इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। ये नाम ही गलत है। न तो किसी भी प्रथमान योग के ग्रंथ में आप क्रमबद्ध पर्याय का नाम निकाल के दिखा पाओगे। दिखा देना, हम आपको चैलेंज देते हैं। सुन रहे हो? जितने भी पुराण हैं सब खकोल देना, मुझे बताना कि किसमें लिखा हुआ क्रमबद्ध पर्याय होती है। सुन रहे हो? फिर आप चरणान योग के ग्रंथ खोलना, कोई भी श्रावकाचार, मूलाचार, कोई भी ग्रंथ खकोल के हमें बताना कहां लिखा है क्रमबद्ध पर्याय के अनुसार आपको चलना है। कोई भी करणान योग का ग्रंथ खोल के बताना जिसमें 3 लोक की सारी चीजों का वर्णन होता है, त्रिलोक प्रज्ञप्ति, तिलोय पंडिती, त्रिलोक सार, लब्धि सार, छपड़ा सार। कोई भी ग्रंथ हमें खोल के बताना। अथवा जितने भी महान सिद्धांत ग्रंथ हैं, धवल, जय धवल, समझ आ रहा है, महाधवल, कसाय पाहुड़, लब्धि सार इत्यादि, कोई भी महान जितने भी सिद्धांत ग्रंथ हैं जिनमें सब कुछ वर्णन आया, कहीं पर भी लिखा हुआ बताओ क्रमबद्ध पर्याय कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है? क्या सुन रहे? हमें आचार्य कुंद के सब ग्रंथ टटोल के खोल के बता दो कि समय सार की कौन सी गाथा में क्रमबद्ध पर्याय शब्द आया, कि प्रवचन सार की कौन सी गाथा में आया, कि पंचास्तिकाय की कौन सी गाथा में आया, कि अष्टपाहुड़ की कौन सी गाथा में आया। कौन से महान आचार्य ने ये क्रमबद्ध पर्याय लिखी है जो हम आपसे माथा पच्ची करने बैठे? नहीं समझ आ रहा है? हम उसको क्या समझाने बैठे हैं कि ये है नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमें दुनिया की बात करने से मतलब ही नहीं। जो चीज आचार्यों ने कहीं लिखी नहीं, किसी भी आचार्य के द्वारा इस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, इसकी परिभाषा नहीं दी गई, इसकी व्याख्या नहीं की गई, आज हम उसी चीज को सबसे ज्यादा सिर पर रख करके घूम रहे हैं और सबसे ज्यादा लोगों को इसी के माध्यम से हम क्या कहें, भ्रमित कर रहे हैं। समझ आ रहा है? ये क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय। जिसको अभी बाल बोध का ज्ञान नहीं है, 7 तत्व का भी ज्ञान नहीं है, वो भी आकर के पूछने बैठ जाता है, महाराज क्रमबद्ध पर्याय समझा दो। जैसे कि इसी से इसको मोक्ष हो रहा है, इसी से इसको सम्यक ज्ञान हो रहा है, इसको समझा दो। जैसे समझाने में माने बहुत बड़ा कोई उलझा हुआ क्वेश्चन है, इसको समझा दो, इसको समझने से सब कुछ आ जाएगा। अब ऐसे लोगों को देख करके उनके भोलेपन पर समझा तरस आता है। क्या समझा दो इनको? जो समझने की चीज है वो समझना नहीं है, अपनी तरफ से और ये समझने के लिए प्रेरित करो, महाराज ये समझा दो। अब जिस चीज का कहीं कोई सिद्धांत नहीं, उसको हम समझाने बैठेंगे तो 10 तरीके की बातें उल्टी होंगी, 10 तरीके की बातें सीधी होंगी। हम कुछ कहेंगे, वो अपने दिमाग में कुछ रखे होगा, इसी में टाइम वेस्ट होगा, होना जाना कुछ नहीं है। समझ आ रहा है? ये भ्रम जहां जहां फैल रहे हैं, समझना वहां वहां ये बहुत बड़ा जैन सिद्धांत के विरुद्ध एक बहुत बड़ा, मतलब कहना चाहिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। समझ आ रहा है? और इसमें जैन लोग ही लगे हुए हैं, और कोई बाहर के लोग तो है नहीं है, जैन लोग ही लगे हुए हैं। जो चीजें हमारे कहीं चारों अनुयोगों में नहीं हैं, समझ आ रहा है, हम उनके बारे में आपको क्या पढ़ाएं, क्या समझाएं, और लोग उन्हीं को पढ़ाने में, उन्हीं को समझाने में लगे। मैं आपको कह तो रहा हूं, आप किसी भी पंडित से पूछो, किसी भी बड़े से बड़े विद्वान से पूछो, किसी भी नेट पर जाकर के सर्च करके बताओ, कहना सिर्फ इतनी एक क्वेश्चन डाल करके बताओ, हमें आंसर दे करके बताओ कि ये जिनागम में चारों अनुयोगों में मूल गाथाओं में, कहीं पर भी मूल गाथाओं में, समझ आ रहा है ना? मैं किसी व्याख्याओं की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी भावना समझना, मेरी बात समझना। मूल गाथाएं, आचार्यों के जो मूल श्लोक होते हैं या मूल गाथाएं होती हैं, चाहे वो संस्कृत में हो चाहे प्राकृत में हो,
चाहे अपभ्रंश में हो, कहां पर किन आचार्य ने इस क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द लिखा हुआ है, मुझे इतना सा लाके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं। क्या सुन रहे हो? आप सबके पास व्हाट्सएप होंगे, सबके पास सब खबरों के सब पुटारे बंधे हुए हैं, पूरे में ये सर्च करके बताओ हमें। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है मेरा, मुझे कोई पंडितों की व्याख्या नहीं चाहिए, समझ आ रहा है? हाँ, नहीं तो आप कोई किताब मंदिर में रखियो, क्रमबद्ध पर्याय फलाने चंद, इनसे मतलब नहीं मेरे को। मेरा क्या कहना है, हाँ, आचार्यों का कोई भी गाथा होनी चाहिए, श्लोक होना चाहिए, समझ आ रहा है? ऐसी कोई भी गाथा या श्लोक या पूरा धवला सिद्धांत, जो भी धवल महाधवल की 14 16 किताबें हैं, सिद्धांत की 30 किताबें हैं, उनमें कहीं पर भी ये क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द लिखा हुआ हमें दिखाओ। कौन से ग्रंथ में, कौन से आचार्य ने कहां लिखा है? जबरदस्ती नहीं करना कि इसका अर्थ यहां से ऐसे निकलता है, वो हमें सब मालूम है कि तुम क्या दिखाओगे, समझ आ रहा है? हाँ, क्या दिखाओगे हमको ये भी हमको मालूम है, किसका रेफरेंस दोगे ये भी हमको मालूम है, लेकिन वो सब जबरदस्ती वाली चीजें नहीं, इससे ये अर्थ निकलता है इसलिए ये सिद्ध होता है, इसलिए ये क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध होती है, ये तिकड़मबाजी है नहीं। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? है? आया कहां से? 24 तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि में तो नहीं आया। अब मैं कैसे कह दूं भैया, ये तो आपको खोजना है, आप ही तो हमसे पूछते हो, समझ आ रहा है? मैं क्यों ज्यादा खुलासा करूं? 24 तीर्थंकरों की वाणी में तो ये नहीं आया, पूछ रहे हैं भैया ये शब्द कहां से आया। अब कोई और 25वां हो गया हो, आप समझ लो, समझ आ रहा है? बस अब सब कुछ हम ही बताएंगे आपको, ये शब्द कहां से आया, कैसे शुरू हुआ, हम नहीं बताना चाहते, हम नहीं उलझना चाहते, हम सिर्फ जो है सब चीजों का एक समाधान कि ये शब्द ही गलत है, क्योंकि जो कंपनी नकली होती है उस कंपनी का अगर टाइटल जिसने अपना डाल रखा है, वो अगर कंपनी के ऊपर ही अगर मान लो FIR दर्ज कर दी जाए कि ये कंपनी गलत है, तो बस उसका माल तो अपने आप गलत हो ही जाएगा। अब हम उसके माल को कहां तक वो करते फिरें उसका है? कि ये भाई ये सही है कि गलत है, कि ये नहीं है ये नहीं है। जिस कंपनी में ऐसा माल बिकता हो वो कंपनी ही, बस बात खत्म। आप ढूंढते रहो कि ये फैक्ट्री कहां से चल रही है, कहां से माल बन रहा है, कहां से पैकिंग होकर के आ रही है, अब इसकी सर्च आप करो, मैं क्या बताऊं। समझ में आ रहा है? बस इतना कह सकता हूं कि यह क्रमबद्ध पर्याय, यह शब्द चारों अनुयोगों में कहीं भी पूर्व आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। समझ आ रहा है? जितने मैंने आपको सैद्धांतिक शास्त्र बताए हैं, उन किसी भी शास्त्र में मुझे ये शब्द लिखा हुआ दिखाओगे, मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार करूंगा और आपको धन्यवाद दूंगा, आपका पूरी समाज में सम्मान करवाऊंगा। आए मेरे सामने दुनिया का कोई भी पंडित, समझ में आ रहा है? हाँ, आप पूछना शुरू कर दो। अब मुझसे नहीं पूछना कि क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है, हाँ, पहले ये पूछना शुरू कर दो कि ये शब्द कौन से आचार्यों के द्वारा लिखा हुआ है। एक लाइन में क्रमबद्ध पर्याय, इसकी परिभाषा क्या है, बस ये दो चीजें हमें किसी भी आचार्य के द्वारा लिखी हुई दिखा दो। अपने मन से मत करना कि यहां पर ये लिखा है इसलिए इसका अर्थ ये हो गया, इसलिए इसकी परिभाषा ये हो गई, हमें किसी की नहीं सुनना। आचार्य कुंद जिनके ग्रंथ आज खूब हैं, समझ आ रहा है? इन आचार्यों के नाम ले रहा हूं, इनके आचार्यों को मुझे सुनाना। आचार्य कुंद, आचार्य समंतभद्र जिनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, समझ आ रहा है? आचार्य उमास्वामी महाराज, है ना, और आचार्य वीरसेन महाराज जिन्होंने सब सिद्धांत ग्रंथ लिखे हैं, धवला, जय धवला वगैरह, आचार्य वीरसेन महाराज। आचार्य जिनसेन महाराज जिन्होंने आदि पुराण वगैरह ग्रंथ लिखे हुए हैं। आचार्य रविसेन महाराज जिन्होंने पद्म पुराण आदि ग्रंथ लिखे हुए हैं।
आचार्य यति वृषभ महाराज जिन्होंने तिलक पंडिती आदि ग्रंथ लिखे हुए हैं, आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्होंने जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, छपड़ा सार जैसे ग्रंथ लिखे हुए हैं। समझ आ रहा है? ऐसे आचार्य पूज्यपाद महाराज जिन्होंने समाधि शतक और ये इष्टोपदेश और सरवार सिद्धि आदि तमाम टीकाएं लिखी हुई हैं। समझ आ रहा है? आचार्य अकलंक देख जो फेमस नाम है, समझ आ रहा है, राजवार्तिक आदि ग्रंथ लिखे हुए। आचार्य विद्यानंदी महाराज जिन्होंने तत्वार सूत्र के ऊपर तत्वार सूत्र अलंकार की टीका लिखी हुई है। बहुत सारे न्याय के ग्रंथ लिखे हुए हैं। कोई भी ऐसे फेमस जो प्रसिद्ध प्राचीन प्रामाणिक आचार्य हुए हैं, इनकी वाणी में लिखा हुआ कोई भी हमें वाक्य दिखाओ कि ये क्रमबद्ध पर्याय यहां आचार्यों ने कहा कि इसको जानना, इसको श्रद्धान करना, इसको जानने श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन होता है और इसकी ये परिभाषा है, ऐसा हमें कहीं आप लिखा हुआ दिखाओ तो हम समझे कि हाँ ये कोई चीज आप सही ढंग से बता रहे हो। इससे ज्यादा क्या बोलूं? आप हमसे ये कहते हो कि इसके बारे में बताओ क्या होती है। अरे होती, जब कुछ होती हो तब तो बताई जाए, जब कुछ होती नहीं तो उसके बारे में क्या बताई जाए। ये तो ऐसी चीज है कि हमने कहा भैया गधे के सींग होते हैं, बताया ना महाराज गधे के सींग के बारे में आपको क्या जानकारी है? गधा देखा है कि नहीं? आजकल के लोगों को गधा ही नहीं देखने मिलता। गधा और घोड़े का अंतर ही नहीं मालूम आजकल लोगों को, तो क्या बताओ। अब जिनको यही नहीं मालूम कि गधे के सींग होते हैं कि नहीं होते हैं, तो वो यही सोच के बैठते हैं कि गधे के सींग लिखा हुआ है ना एक जगह, गधे के सींग, अब लिख तो दिया गधे का सींग, लिखने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब ये लिखा हुआ है गधे के सींग, तो इसका मतलब क्या होता है महाराज? गधे के सींग कैसे होते हैं? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? लिखने में तो कुछ भी आ सकता है ना। हमने लिख दिया बंध्या का पुत्र। क्या लिख दिया? बंध्या माने बांझ स्त्री होती जिसको पुत्र होने की संभावना नहीं होती, इसमें योग्यता नहीं होती, उसको बंध्या बोलते हैं। समझ आ रहा है? अब बंध्या का पुत्र शब्द तो बन गया। अगर शब्द बन गया है तो फिर महाराज होता तो होगा, कुछ तो होता होगा। नहीं समझ आ रहा है? शब्द तो बन गया ना। अब हमने उस शब्द को बना करके अब हम उसको किसी भी तरीके से उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको सिद्ध कर रहे हैं, करते रहो। बंध्या का पुत्र कैसे संभव है? जो बंध्या है उसका पुत्र नहीं हो सकता, जो पुत्र है वो बंध्या से कभी उत्पन्न नहीं हो सकता, इन दोनों का कभी संबंध नहीं हो सकता। तो ये शब्द तो बन गया, लेकिन कोई अर्थ निकल सकता है इसमें से? क्या समझ आ रहा है? क्या समझाएं आपको इससे ज्यादा? जब शब्द तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उसका अर्थ तभी निकलेगा जब उन शब्दों का संयोजन किसी ना किसी हेतुओं से हुआ हो, या वह शब्द के मिलने से जो पद बना है वह पद का कोई अस्तित्व तभी संभव है जब उसकी कोई व्याख्या बन रही हो, उसकी कोई परिभाषा बन रही हो। अब हम आपसे पूछे इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बंध्या सुत। समझ आ रहा है? इसकी परिभाषा क्या होगी? बंध्या का पुत्र बंध्या सुत कहलाता है। ठीक है? अब ये परिभाषा मान्य है? बात तो सही है, बंध्या का पुत्र ही बंध्या सुत कहलाएगा। अब बंध्या का पुत्र होगा तो बंध्या कहलाएगी क्यों वो? नहीं समझ आ रहा है? जब बंध्या का पुत्र है ही नहीं तो फिर अब हम इस शब्द के पीछे पड़े हैं, बस बंध्या सुत बंध्या सुत बंध्या सुत पड़े रहो। अब क्या करोगे? जो शब्द ही आप गलत लेकर के चल रहे हो तो उसकी व्याख्या क्या की जा सकती है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो एक तमाशा लोगों ने फैला रखा है, क्रमबद्ध पर्याय क्रमबद्ध पर्याय, उन्हें सुना देना ढंग से। समझ आ रहा है? और सिर्फ एक ही प्रश्न करना, कौन से प्रामाणिक आचार्य ने ये क्रमबद्ध पर्याय जैसे शब्द की परिभाषा दी है या इस शब्द को उल्लेख किया है जो आज आप इतना इसका तमाशा मचाए हुए हो। इतना अंधकार फैल रहा है दुनिया में, इतने लोग ज्ञानी बनकर के छा रहे हैं टीवियों पर, चैनलों पर,
इतनी पुस्तकें निकल रही हैं, अपने अपने खुद के प्रकाशन, खुद के ही लेखक, खुद के ही एडिटर, खुद के ही डायरेक्टर, सब कुछ, क्योंकि स्वतंत्र है सब कोई। उससे जो भ्रम फैल रहा है, उसके कारण से जो लोगों में एक अज्ञानता और बढ़ती चली जा रही है, ये सबसे बड़ा इस पंचम काल का अभिशाप है। समझ आ रहा है? कैसे धर्म ध्यान होगा आपका? जब आप गलत लाइन पे ही चल गए तो अब धर्म ध्यान कहां बचेगा? मुमुक्षु गलत शब्द की व्याख्या हो गई। उद्यमी, उद्यम कुछ करना ही नहीं, पुरुषार्थ कुछ करना ही नहीं, अब धर्म ध्यान क्या करोगे बताओ? ज्ञान वैराग्य की बात आए तो ज्ञान के नाम पर सबसे बड़े ज्ञानी हम, वैराग्य का वो तो जब भगवान के ज्ञान में दिख रहा है, जब होएगा सो जाएगा। समझ आ रहा है? बस हो गया काम, हो गया धर्म ध्यान। तो यहां से शुरू हो रहा है। ऐसा ध्याता होना चाहिए जिसमें मुमुक्षुपना हो, माने सब कुछ छोड़ने की ललक हो, जिसके अंदर ये प्रयत्न चल रहा हो। ऐसा नहीं कि मुमुक्षु बन करके बैठ गया, प्रयत्न कर करके फिर क्या होना चाहिए? शांतो, शांत स्वरूप होना चाहिए। समझ आ रहा है? कसायों का उद्रेक नहीं होना चाहिए। अपनी कसायों की पूर्ति करने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचने वाला नहीं होना चाहिए। उसको कहते हैं शांत। क्या समझ आ रहा है? हमारे अंदर कोई भी कसाय आ गई, मान कसाय, हमने अपने आप को सिद्ध कर लिया कि मैं ज्ञानी हूं, अब मैं अपने ज्ञानीपन की सिद्धि करने के लिए तमाम शास्त्र लिखूं, तमाम तरह से आपको समझाऊं और सभा में बैठ करके बिल्कुल शांत नजर आऊं, तो आप उसको भी शांत समझ लोगे, लेकिन वो भीतर से शांत नहीं है। समझ आ रहा है? शांत का मतलब अपनी कसायों की पूर्ति करने के लिए किसी भी तरह का षड्यंत्र नहीं रचने का नाम ही शांत होता है। कसायों के उद्रेक में बहना नहीं, इसका नाम शांत है। और ऐसा शांतो ध्याता धीरः प्रशस्यते। अंत में आचार्य कहते हैं एक विशेषण और है कि वो धीर भी होना चाहिए, माने धैर्यवान होना चाहिए। समझ आ रहा है? शांति जब गहराती चली जाती है तो धैर्य भीतर से आता चला जाता है। वह किसी भी प्रकार से बाहर के कोई भी परिचय होते हैं, उपसर्ग होते हैं, अनेक प्रकार की मूढ़ताएं होती हैं, अनेक प्रकार के कर्म के फल होते हैं, उन सब में वो अपने धैर्य को नहीं छोड़ता, सही ज्ञान के साथ में सही लाइन पर चलता है, तब वह धर्म ध्यान करने की योग्यता वाला ध्याता कहलाता है। ये योग्यताएं बताई गई, ध्याता इसका नाम है। तो आज आपको केवल इतनी शर्तें याद रखना है कि धर्म ध्यान करने वाले ध्याता के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहली क्वालिटी है ज्ञान वैराग्य से संपन्न होना। ठीक है, दोहरा लो, जितना याद रह जाए उतना रह जाए। पहला, ज्ञान वैराग्य से संपन्न होना। दूसरा, उसकी आत्मा इंद्रिय विषयों में आसक्त न हो। जिसे कहा गया है छोटे से शब्द में संवृत आत्मा। संवृत माने ढकी हुई, जिसकी आत्मा जो है किससे ढकी हुई है? बाहर के विषयों से हटी हुई है और अपने ही ज्ञान से ढकी हुई, संवृत आत्मा। तीसरा, इंद्रियों के साथ हो गया संबंध, फिर मन के साथ, जिसका आशय या मन स्थिर हो, स्थिर आशय। समझ आ रहा है? तीसरी शर्त हो गई। चौथा, मुमुक्षु हो, अब भीतर से मोक्ष की इच्छा कर रहा हो, कर्म बंध से छूटने की इच्छा कर रहा हो, ये मुमुक्षु हो गया। फिर उद्यमी, उसके लिए प्रयत्न कर रहा हो कि मेरी आत्मा में अनेक तरह के कर्म बंध रहे हैं, इन कर्मों के बंधनों को रोकने के लिए मुझे कौन से भाव करना है जिससे कि मेरा एक कर्म बंधन टूटे। तो वह उद्यम भीतर ही भीतर कर रहा हो।
समझ आ रहा है? जब अपनी आत्मा के लिए उद्यम करेगा तो कर्म के कारण से कभी क्रोध कषाय का उदय आता है, कभी मान का उदय आता है, कभी लोभ का आता है, तो इनको शांत करता है, तो इसलिए वो क्या लेता है? शांत। समझ आ रहा है? और ऐसा करते करते जब भीतर से वह शक्तिशाली होता चला जाता है, उसकी बुद्धि बार बार अपने ही इस पुरुषार्थ में लगती जाती, तो वो धीर कहलाता है। धीर का मतलब होता है, धी माने होती बुद्धि, और बुद्धि जो है जब एक ही चीज पर लगे, बार बार एक ही चीज पर जाए, तो उसको धैर्य बोलते हैं। धैर्य के साथ ही ध्यान हो सकता है। जब धैर्य होगा तब इतनी सामग्री, माने ये 7 क्वालिटी हो गई। सुन रहे हो? फिर से दोहरा लो। ज्ञान वैराग्य संपन्न संवृत आत्मा स्थिर आशय मुमुक्षु उद्यमी शांत और अंत में धीर, ये 7 क्वालिटी होंगी तो वह ध्याता धर्म ध्यान का प्रशस्त ध्याता कहलाएगा, उत्तम क्वालिटी का ध्याता कहलाएगा, वह धर्म ध्यान कर सकेगा। सुन रहे हो? नहीं है तो इन्हीं को डेवलप करो। अब ये तो कुछ करो नहीं और दुनिया में घूमते फिरो क्या समझ आ रहा है? तो क्या मिलेगा? कभी कहीं शांति से बैठ करके ऐसे भी धर्म ध्यान करने का भाव भी किया करो, है ना? घूमने फिरने की मनाही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं घूमते फिरते हुए कहीं पर भी जाओ, अच्छी जगह पर बैठ करके इन 7 चीजों के बारे में सोचो कि मैं अपने अंदर धर्म ध्यान की क्वालिटी को डेवलप करने के लिए इन 7 प्रकार के जो गुण बताए गए हैं, इसमें मैं क्या कर जाऊं? बिल्कुल इसमें क्वालिफाई कर जाऊं। समझ आ रहा है? इसमें मेरी योग्यता बराबर बन जाए, ऐसी हमारे अंदर एक भावना रहेगी, तब हम धर्म ध्यान करने के अधिकारी होंगे। बाकी तो सब क्या है? औपचारिक चल रहा है। समझ आ रहा है? हाँ, औपचारिक का मतलब यह है कि एक फॉर्मेलिटी रूप में हाँ चल रहा है, क्योंकि कुछ भी नहीं होगा तब तो फिर सब कुछ शून्य हो जाएगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो आप कर रहे हो उसको भी आप बुरा नहीं समझना, गलत नहीं समझना, क्योंकि अगर वो नहीं कर रहे होते तो फिर और पाप में चले जाते, यहां कैसे आ पाते? तो उस करने के कारण से ही आज ये सुनने को मिल रहा है, आज यहां तक आए हो। समझ आ रहा है? तो इसलिए वो करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन और अपना एक स्टेप आगे बढ़ाने की कोशिश में लगो। ये मत सोचो कि जो हम कर रहे हैं दैट इज सफिशिएंट। समझ आ रहा है? उसके भी ऊपर कुछ है, स्टेप है जो हम और गहराई से धर्म ध्यान कर सकते हैं। अभी तो हम चलते फिरते ध्यान कर रहे हैं, वास्तव में ध्यान तो स्थिरता के साथ में होता है, और उसके लिए ये हमारे अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए। इसलिए ऐसी गुणवत्ताओं के साथ में जो धर्म ध्यान करेगा वो धर्म ध्यान का ध्याता कहलाएगा। ठीक है ना? पढ़ाना तो आज कुछ ज्यादा भी था, लेकिन वो एक ही श्लोक में सब कुछ उलझ गया। कोई बात नहीं, जाना कहाँ है, सब कुछ ढंग से समझ करके ही आगे बढ़ना है। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित यह ज्ञानार्णव ग्रंथराज का स्वाध्याय क्रमबद्ध रूप में चल रहा है। अभी सर्ग 27 जिसमें धर्म ध्यान का स्वरूप बताया जा रहा है, कल आप लोगों को बताया था कि धर्म ध्यान करने वाला ध्याता कैसा होता है। कल उस ध्याता की 7 विशेषताएं आपको बताई थी, ध्यान है सबको? उस ध्याता की 7 विशेषताएं बताई थी। वही धर्म ध्यान करने वाला ध्याता हो सकता है जिसमें ये 7 क्वालिटी पाई जाएं। पहली चीज बताई थी वह ज्ञान वैराग्य से संपन्न होना चाहिए। दूसरी चीज है कि वह इंद्रिय के विषयों से दूर होना चाहिए। तीसरी चीज है उसका आशय, उसकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिए। चौथी चीज बताई थी कि उसके अंदर मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए।
पांचवी चीज बताई थी कि वह भीतर से उद्यमशील हो, प्रयत्नशील हो। और छठवीं चीज बताई थी कि वह अपनी कसायों को शांत करना जानता हो, जिसकी कसाएं शांत रहती हों। और सातवीं चीज थी कि वह धैर्यवान हो, पेशेंस हो उसके अंदर। ऐसी 7 विशेषताओं के साथ में जब कोई अपने आप को तैयार करता है तो वह धर्म ध्यान करने का एक अधिकारी होता है और उसको धर्म की ध्यान की सिद्धि भी प्राप्त होती है, यानी धर्म ध्यान की पूर्णता उसी के अंदर आती है। हम जो कुछ भी अपने जीवन में पूजा पाठ इत्यादि करते हैं, यह सब धर्म ध्यान की एक औपचारिक चीजें हैं, व्यवहारिक चीजें हैं। धर्म ध्यान वास्तव में जो सिद्ध होता है, पूर्ण होता है, उसका तरीका कुछ और होता है और उसी की यहाँ पर यह व्याख्या चल रही है। तो उसी धर्म ध्यान के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आचार्य कहते हैं कि अगर हमें वह धर्म ध्यान की सिद्धि करनी है तो हमें क्या करना होगा। तो कहा जा रहा है कि पहले हमें 4 भावनाओं के माध्यम से अपने चित्त को सही बनाना होगा, निर्मल बनाना होगा। कितनी भावनाओं के माध्यम से? 4 भावनाओं के माध्यम से। यह धर्म ध्यान की सबसे पहली शुरुआत अपने अंतर मन में करने के लिए ये विधि बताई जा रही है। और यहाँ जो वो भावनाएं हैं, वो भावनाओं का जिक्र किया जा रहा है। चतस्रो भावना धन्या पुराण पुरुषाश्रिताः मैत्र्यादयश्चिरं चित्ते ध्येया धर्मस्य सिद्धये। चतस्र भावना धन्या, ये जो 4 भावनाएं बताई जा रही हैं वह भावनाएं धन्य हैं। क्या कहा जा रहा है? आदमी को धन्य नहीं कहा जा रहा है, भावनाओं को धन्य कहा जा रहा है। वो भाव धन्य हैं, वो भाव बड़े विशिष्ट हैं जिन भावों का आश्रय पुराण पुरुषाश्रिता, पुराण पुरुषों ने, प्राचीन काल में जितने भी तीर्थंकर आदि महापुरुष हुए उन सब ने इन भावनाओं का आश्रय लिया। वह चीज अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है जिसका पहले तीर्थंकर आदि ने भी भावना की हो, जिसका आलम्बन लिया हो और जिसके माध्यम से वह तीर्थंकर आदि भी अपने चित्त को निर्मल बनाए हों। जब बड़े महापुरुष किसी भी भाव को अपने अंदर धारण करते हैं तो वो भाव भी धन्य होता है, वो भावना भी धन्य होती है जिसके माध्यम से उन्होंने अपने चित्त में धर्म ध्यान की सिद्धि की। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि यह भावनाएं पुराण पुरुषों के द्वारा भी पहले भाई गई हैं। प्राचीन काल में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने इन भावनाओं को अपने चित्त में ध्यान का विषय बनाया है। इसलिए यहां पर कहा गया इन्हें चित्ते ध्येया, चित्त में इनको ध्येय बनाना, ध्यान का विषय बनाना है, इनका ध्यान करना, भावनाओं का ध्यान करना। मैत्री आदि जो भावनाएं हैं इनका ध्यान करना। और चिरम माने थोड़ा टाइम लेकर के करना, ऐसा नहीं हाँ हो गई सत्वेषु मैत्री, सभी जीवों के प्रति मेरा मैत्री भाव है, हो गया। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। चिरम दिया माने आपको चिरकाल तक, लंबे समय तक करते रहना, रोजाना भी करते रहना, रोजाना में भी आपको टाइम इसमें ज्यादा लगाना। ये आपके धर्म से सिद्ध है, माने धर्म की सिद्धि करने के लिए, आपको धर्म ध्यान की पूर्णता कराने के लिए ये 4 भावनाएं आपके लिए मस्ट हैं, करना ही है। यहां से ध्यान की शुरुआत होती है। जब भी आपको
ध्यान करने के लिए बैठना हो, जब भी आपको ध्यान करने के लिए अपना मन बनाना हो, तो पहले अपने मन को इन भावनाओं के माध्यम से साफ किया जाता है, क्लीनिजिंग की जाती है। इट्स ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिजिंग। क्लीनिजिंग जानते हो? किसकी क्लीनिजिंग करना? ये अपने आप में धीरे धीरे हम इसको समझेंगे कि ये बहुत बड़ा एक हीलिंग प्रोसेस है। हीलिंग समझते हो? कुछ तो समझते होगे। जब हम हीलिंग करते हैं तो हीलिंग के लिए हमें कुछ फीलिंग्स भी चाहिए होती हैं। समझ आ रहा? बिना फीलिंग्स के कभी हीलिंग नहीं होती है। जो बीमारियां, जो विकृतियां, जो हमारे शारीरिक और मानसिक विकार एलोपैथी में बड़े बड़े एमडी, एमबीबीएस डॉक्टर जो मेडिसिन से ठीक करने की कोशिश करते हैं, वो कभी ठीक कर ही नहीं सकते हैं और कभी ठीक होती भी नहीं। जो बीमारियां हमने खुद क्रिएट की हैं, उन बीमारियों का इलाज हम खुद कर सकते हैं और वो हमारी अच्छी फीलिंग्स के द्वारा ही ठीक हो सकती हैं। उसी से हम उसकी हीलिंग कर सकते हैं। इसलिए धर्म ध्यान करने वाला व्यक्ति स्वस्थ होगा। स्वस्थ है तो आगे भी स्वस्थ रहेगा। जिसको धर्म ध्यान करने की भावना तीव्र हो जाएगी, वह व्यक्ति अपने चित्त को स्वस्थ रखेगा, उसका शरीर स्वस्थ होगा और उसके माध्यम से उसके मन के अंदर कभी भी कोई भी बीमारियां पैदा नहीं होंगी, तो शरीर में भी कोई बीमारी नहीं आएगी। इसलिए जितने भी आजकल बीमारियों को ठीक करने के लिए डॉक्टरों ने ठेके ले रखे हैं, ये आपकी किसी भी बीमारी को कभी ठीक कर ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं है। एक बहुत बड़ा रहस्य है कि ये सब आपको और बीमार करते चले जाते हैं। लेकिन आपके पास में कोई दूसरा रास्ता होता नहीं है, तो आप उनको अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। बीमारियां कभी भी एलोपैथी दवाइयों से और एमबीबीएस डॉक्टरों के द्वारा ठीक हो ही नहीं सकती। कितनी भी कैसी भी क्रॉनिक बीमारी हो, वो सारी की सारी बीमारियों को ठीक करने का अगर कोई तरीका है तो वह है अपने अंदर पहले कर्म चक्र जो चल रहा है, उस कर्म चक्र में परिवर्तन आना चाहिए, जिसके कारण से बीमारी पैदा हुई है। असाता वेदनी कर्म का जब चक्र शुरू होता है तो उसके माध्यम से बीमारी प्रारंभ होती है, और वह कर्म चक्र तब हम उसको कंट्रोल कर पाते हैं जब हम अपने भाव चक्र को मजबूत बनाते हैं। एक कर्म चक्र है और एक भाव चक्र है। कर्म चक्र तो वो है जो हमने पिछले कर्म किए हैं, उसके फल स्वरूप या वर्तमान में हमारी गलतियों से, हमारे आलस्य से, हमारी असावधानियों से उत्पन्न हुए उन कर्मों के फल स्वरूप वह कर्म जब हमारे फल में उदय में आते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे अंदर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। उन्हें कंट्रोल करने के लिए आपको भाव चक्र पर ध्यान देना होगा। किस पर? सुन रहे हो? आप लोगों ने तो अभी तक सुने होंगे 7 चक्र होते हैं। ये कोई से चक्र हैं जो नए हम आपको बता रहे हैं? ये बड़े आध्यात्मिक चक्र हैं। संसार के चक्र से छुड़ाने वाले ये चक्र हैं, जिसका आलंबन बड़े बड़े चक्रवर्तियों ने, तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने लिया है। हम वो चक्र आपको बता रहे हैं। समझ आ रहा है? ये चक्र के माध्यम से ही हम अपने अंदर की वह फीलिंग बना सकते हैं जिससे हम अपनी हीलिंग खुद कर सकते हैं। भाव चक्र का मतलब ही है ऐसी भावों की समायोजना करना जिससे आपकी अंदर आपकी बीमारियों के से आप स्वयं अपने आप को हील कर सकें और आप उन बीमारियों से मुक्त हो सकें। ज्ञान और विद्या के सागर पूज्य गुरुवर अपने असीम अथाह समीचीन ज्ञान के द्वारा
हम अज्ञानी जीवों के अंतरंग को सदा सम्यक्त्व से प्रकाशित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के इच्छुक गुरुवर के पावन पवित्र चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अरुण कुमार जैन, श्रीमती शशि जैन, अभिषेक जैन, अभिनव जैन, रैना जैन, आन्या जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।